अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शकील सुल्तान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। आज आखिर क्यों टीम पहुंची है मोहल्ला इस्माइलाबाद में, जहां गंदगी अरूज पर है। मोहल्ला इस्माइलाबाद मौजा जक्करपुर का इलाका है और यूनियन कौंसिल नंबर 77 है, जबकि मुजफ्फराबाद का ये इलाका है जहाँ के मकीन गंदगी के मसाइल से दो चार हैं। ये इलाका इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ से रेलवे ट्रैक भी गुजरता है। रोज़ाना की बुनियाद पर कई ट्रेन यहाँ से गुजरती हैं, मगर ट्रेन के जो ट्रैक है उसके साथ का जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर गंदगी की नज़र हो चुका है। शहरियों के लिए जहाँ वो गंदगी सेहत का एक बुरा असर पड़ रहा है, वहीं गुजरने में भी मुश्किलात का सामना है। स्कूल के बच्चे यहाँ से गुजर कर जाते हैं, मगर गंदगी की वजह से वो काफ़ी मसाइल से दो चार होते हैं, और जबकि यहाँ के जो रिहायशी हैं वो भी कई मसाइल से दो चार हैं। इंतज़ामिया को कई दफ़ा शिकायत की हैं, मगर इस पर सुनवाई नहीं हो रही। किन मसाइल का सामना है, सुनवाई क्यों नहीं हो रही, इस पर आवाज़ बनने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं और जानेंगे शहरियों से उनकी मुश्किलात के आखिर क्यों उनके मसाइल हल नहीं किए जा रही है। और यह मकीन मज़ीद इलाका मकीनों से बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि ये गंदगी रेलवे ट्रैक के साथ कब से बढ़ी है और कितनी परेशानी का सामना है, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यहाँ पर तकरीबन भी हमें 40 साल का अरसा हो गया यहाँ पर गुजारा करते हुए, और इधर जो है बिल्कुल किसी किस्म की हर वक्त इसको इलाके को इग्नोर किया गया है। और यहाँ पर इतने मसाइल हैं, यहाँ पर गंदगी की वजह से इतने मसाइल हैं कि हम लोग इतने परेशान हैं। हमारी सेहतें, हमारे जो डॉक्टर हजरात पे सारी अपनी जो कमाई है ना, हम डॉक्टर हजरात को देते हैं। कभी बच्चे बीमार हैं, कभी बड़े बीमार हैं, कभी बुज़ुर्ग बीमार हैं। रास्ते में आने जाने वाले बच्चों को इतना प्रॉब्लम होता है, स्कूल के बच्चों को इतना प्रॉब्लम होता है। अगर कोई काम यहाँ पर किया भी जाता है तो उसमें रुकावटें पैदा कर दी जाती हैं। हमने वीडियो बना के DCO मुल्तान को भी भेजी हैं, लेकिन कोई इस इलाके की सुनवाई नहीं है। हमेशा इस इलाके को इग्नोर किया जाता है। हमारे इधर के लोग बड़े परेशानी में हैं, बड़ी मुश्किलात में हैं। हम मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आके हमारी आवाज़ को सुना और हमारी आवाज़ को उठाया। एक तो बुनियादी हक है कि रिहायशी इलाकों को रास्ता दिया जाए। रास्ता देना तो दरकिनार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का जो विजन है कि साफ़ सुथरा पंजाब जो मुहिम स्टार्ट की थी, यहाँ जो कारकर्दगी है वो ऐसी है कि हर तरफ गंदगी नज़र आ रही है। इस गंदगी ने जहाँ शहरियों को सेहत को मुतासर कर रही है, वहीं उनका रास्ता भी रोका हुआ है। मज़ीद भी इलाका मकीन मौजूद हैं। अच्छा, ये मसला है कब से, कितना टाइम हो गया है गंदगी इस तरह पड़ी हुई है? कभी हटाई भी है इन्होंने यहाँ से? अस्सलामुअलैकुम। ले जी, कभी तो पहले ट्राली 2-3 आई हैं, उठाया, लेकिन अब काफ़ी अरसे से ये गंदगी का ढेर काफ़ी बना पड़ा है, काफ़ी बना पड़ा। लेकिन वहाँ भी लाइनों के साथ भी उधर भी ढेर बना पड़ा है, और परे हट के देखो वहाँ पे भी ढेर बना पड़ा है। ठीक है जी, गंदगी के ढेर बने पड़े हैं, और लाइनों के साथ तो बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, निकलने का भी नहीं है। बच्चों को स्कूल जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोग बड़े तंग होते हैं, हम बड़े तंग हो रहे हैं, परेशान हैं इस मामले से। तो हम यही हुकूमत से अपील करते हैं कि ये इसको ना ज़रा उठवाया जाए, इसको सफाई वगैरह कराई जाए इसकी, और रास्ता दिया जाए, जो सर बस रास्ता दिया जाए। अच्छा, आप क्या कहेंगे, जहाँ के जो स्कूल के बच्चों की बात हो रही है कि वो बड़े परेशान हैं, इसके साथ साथ जो दीगर इलाका मकीन है, दुकानों पर भी जाते होंगे आप, तो कितने मसाइल और कौन कौन से मसाइल फेस करने पड़ते हैं? मसाइल तो ये बहुत है, बारिश आती है तो यहाँ पानी बहुत खड़ा हो जाता है लाइनों के साथ। ट्रैफिक, बच्चों का गुजरने का रास्ता नहीं होता इधर, और जो है ना पानी की और हमारी पाइप लाइन भी इधर नहीं डली हुई। सबसे बड़ा मसला ये है क्योंकि हमारा सड़क की तरफ पानी निकालते हैं, बड़ा औखा जाते हैं। छोटी छोटी पाइप डाले हुए हमने, मेन यहाँ डली नहीं है, छोटी छोटी मैंने डाल के खुद लोगों ने अपनी वो प्रॉब्लम सोल्व करी हुई है। मेन लाइन नहीं है, फिर ये घरों का इतना जो पानी है फिर ये जाता कहाँ है? छोटी घरों में डाल के ये एक छोटा सा गटर बनाया था उन्होंने, मियां नाज़िम के दौर में बना था एक छोटा सा गटर। ये चंद घरों का पानी जाता है, बाकी किसी का सड़क की तरफ जा रहा है, किसी का अपने अपने इमदाद के हिसाब से लोग निकालते हैं पानी। सड़क का पानी जमा होने से भी काफ़ी गंदगी पैदा होती है। लाइनों भर जाती है, लाइन पूरी डूब जाती है। यहाँ पर बहुत गंदगी होती है, 4-4, 3-3 दिन पानी नहीं निकलता इधर। सबसे बड़ा मसला है पानी, बारिश आने के बाद लाइनों के साथ बच्चों का गुजरने का, स्कूल के बच्चों का रास्ता नहीं होता इधर। ये इतनी गंदगी के ढेर पड़े हैं, कभी इलाका मकीन खुद करवाते होंगे, इसे उठवाते होंगे? खुद भी उठवा लेते हैं, हम तो कई दफ़ा उठवाया भी है। फिर लोग जो है ना बाज़ार वाले उधर से आके पीछे लाइनों की तरफ डाल जाते हैं। रास्ता गलियाँ हैं, अब रोड पे भी डालते हैं काफ़ी लोग। अच्छा। और सारी मिट्टी उड़ती है, दुकानों में जाती है, खाने पीने की चीज़ों में जाती है। ये बुरा हाल है इलाके का यहाँ। अच्छा, बात हो रही थी कि हमने शिकायत भी कई दफ़ा की है, वीडियो भी उन्होंने भेजी कमिश्नर को, ठीक है, डिप्टी कमिश्नर को भी वीडियो भेजी, तो अफसरान आगे जवाब क्या देते हैं, कोई सुनवाई करते हैं? आज तक कोई सुनाई नहीं हुई हमारे इलाके की।
हाँ बहुत प्रॉब्लम है इधर तो, ना कोई झाड़ू वाला है ना कोई, वो सारी मिट्टी गंद उठ के सारा खाने पे। मेरा होटल है या साथ मिठाई की दुकान है हमारी, सारी उन पे सारी मिट्टी जाती है। जितना भी रेलवे ट्रैक है इसके इर्द गिर्द गंदगी पड़ी है, जब भी ट्रेन गुजरती होगी वो सारी गंदगी मिट्टी उड़ के घरों में आ जाती हाँ है। घरों में जाती है, मिट्टी उड़ती है, बड़ी स्पीड से गाड़ी जाती है ना, सारी मिट्टी उड़ती है सारी इधर। अच्छा, बात हो रही है बच्चों की, कितने स्कूल्स यहाँ पे कितने हैं और कितने बच्चे जो रोजाना के बिना स्कूल जाते हैं? बहुत तादाद में बच्चे, 3-4 हज़ार बच्चा तो जाता है स्कूल में लाइनों की तरह। लाइनों के साथ साथ स्कूल में CTM में स्कूल है बच्चों का, बच्चियाँ भी जाती है बच्चे भी जाते हैं। बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, बारिश के दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा होती है क्योंकि टपने की जगह नहीं होती इधर। ये सारे ट्रैक के साथ यही सूरत हाल है या सिर्फ इसी इलाके में? के साथ ऐसी सूरत हाल है। हाँ जी, सारे ट्रैक के साथ यही सूरत हाल है। हर तरफ जो है, दोनों तरफ जो है वो गंदगी का राज है और इंतज़ामिया को शिकायत भी की हैं, लेकिन जो है उसका कोई हल नहीं किया जा रहा। कुछ और इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अंकल जी, वालेकुम सलाम। अंकल जी, आपको बड़ा टाइम हो गया यहाँ रिहाइश रखते हुए, अब तो गंदगी है, इससे पहले भी क्या यही सूरत हाल होती थी? ये पहले के महीने बाद 2 महीने में आते हैं, एक ट्राली उठाए बाग गंदगी पड़ी रहती है, अच्छी से सफाई नहीं करते। सही सफाई हो तो फिर भी कहें इंतजामी कोई काम कर रहे हैं, और सफाई करनी ना करे, ये मुकम्मल सफाई करें तो फिर तो क्या हुकूमत कोई काम कर रही है। जब सफाई ना करे तो फिर क्या फ़ायदा हुकूमत का। ऐसे अल्लाह पाक मेहरबानी करे, अल्लाह हिदायत दे आपको, हर मुसलमान को। हम तो आप अपने दुआ कर सकते हैं कि नमाज पढ़ने जाए, उनको तकलीफ़ होती है, किसी कपड़े ख़राब हुए, किसी अभी बच्चे स्कूल जाते वर्दी पहन जाते हैं, थोड़ा पानी खड़ा होता है, कपड़े ख़राब, 2 दिन में आप कहाँ से पैसे पूरे करें? बेचारे तनख्वाह, बिजली के बिल, हर जगह आवाम पूरी है। लेकिन आप मेहरबानी करो, ये गंदगी हटाओ, आग पे सफाई करो मुकम्मल सही तरीके से, जिस तरीके हक बढ़ता है सफाई करो, उस तरीके आप सफाई करो। आपकी मेहरबानी शुक्रिया अदा करते हैं, नमाज में आपके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह पाक मेहरबानी करे, ये मेहरबानी करो आप। सफाई तो निस्फ ईमान है, गंदगी इतनी है कि शहरियों को उसी गंदगी से गुजर के जाना पड़ता है। अच्छा, आप क्या कहेंगे, एक तो यहाँ पे रिहायशी स्कूल वाले और उसके साथ साथ ताजर जो यहाँ पे हैं, दुकानें जिन्होंने बनाई हुई हैं, उनको क्या मसाइल होते हैं? भाईजान यहाँ तकरीबन 35 से 40 साल से ये सिलसिला चलता आ रहा है और आज तक कोई ये सिलसिला रुका नहीं है। सफाई बहुत कम है हमारे इलाके के अंदर। काफ़ी जगह पे शिकायत भी की है, वीडियो बना के भी भेजी हैं और अखबार इश्तिहार भी दिए हैं, लेकिन हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई गई। ठीक है ना, हमारे बच्चे हैं बीमार हैं, 24 घंटे बीमार हैं, हम खुद बीमार हैं। ये आप दिखा सकते हैं तो ये देख लो कितना गंदगी का ढेर लगा पड़ा है। ये कानून टेक्सटाइल मिल के साथ जो दीवार है उसके अंदर सारा ये ढेर लगा पड़ा, दीवार के साथ भी। क्या ये जो इर्द गिर्द इंडस्ट्रियल एरिया है, इनका गंद भी क्या बाहर आता है? ये सर पूरे मोहल्ले का भी है, बाहर के मोहल्ले वाले भी फेंक जाते हैं, बाज़ार वाले भी यहाँ फेंक जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आप देख रहे होंगे गुजरने की जगह बिल्कुल नहीं है। यहाँ कानून टेक्सटाइल मिल के अंदर स्कूल है बच्चियों और बच्चों का, तकरीबन तादाद है 3 से 4 हज़ार। वो इसी ट्रैक से गुजर के जाते हैं, उनको ट्रैक पे गुजरने की जगह भी नहीं होती, इतना गंद पड़ा है। फिर दूसरा काफ़ी दफ़ा यहाँ हादसे हो चुके हैं, बच्चियाँ बच्चे गाड़ी के नीचे आ चुके हैं। क्योंकि रास्ता जो है वो मुकम्मल तौर पर गंदगी की वजह से बंद हुआ पड़ा है, बच्चे ट्रैक के साथ से गुजर रहे होते हैं, इधर से ट्रेन गुजर रही होती है, तो एक ख़तरा रहता है कि नाखुशगवार हादसा होने का। और इस ट्रैक पर तो वैसे भी इस तरह के कई मुल्तान की तारीख में कई हादसा हो चुके हैं और अब ये इंतज़ामिया फिर किसी नाखुशगवार हादसे की मुंज़िर है। शहरी बता रहे हैं कि बच्चे यहाँ से गुजर रहे होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं, लेकिन एक ख़तरा मौजूद रहता है कि बच्चों के लिए रास्ता बहुत कम होता है और साथ में ट्रेन का भी गुजर होता है यहाँ से, तो एक ख़तरा सा रहता है। अच्छा, कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है आप लोगों के पास यहाँ से गुजरने के लिए? मुतबादिल रास्ता बिल्कुल नहीं है, वो मेन रोड है, वो मेन रोड जो है वो उधर के जो बच्चे उस साइड से आते हैं, ये अपनी बस्तियाँ हैं, बस्ती मुनव्वराबाद हो गई, हाजी ब्लाक हो गया, मेहंदीपुर हो गया, इस साइड के जो बच्चे हैं वो इसी ट्रैक से आते हैं। वो पैदल आते हैं, मतलब जान अपनी खतरे में डालकर स्कूल जाते हैं बच्चे? हाँ बिल्कुल जी, अपनी जान खतरे में डाल के भी परेशान होते हैं? सारे परेशान होते हैं जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और काफ़ी दफ़ा हादसा हो चुके हैं यहाँ पे, काफ़ी हादसा भी हो चुके हैं। वालिदैन परेशान होते हैं क्योंकि उनका बच्चा जब स्कूल जा रहा होता है तो एक ख़तरा होता है कि रास्ता ठीक नहीं है, ट्रेन ने भी गुजरना है, कहीं कोई हादसा ना हो जाए। इंतज़ामिया को मुतअद्दिद बार शिकायत की है, मुतालबा करते हैं कि इंतज़ामिया जो है इस मसले को देखे और ये जो गंदगी का मसला जहाँ सेहत ख़राब कर रहा है वहीं जान का दुश्मन भी बना हुआ है। बच्चे स्कूल जाते हैं, सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है कि बच्चों के गुजरने में मुश्किलात होती हैं। इन तमाम सूरत हाल पर मज़ीद भी बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है मोहल्ला इस्माइलाबाद के सफाई के मसाइल पर। रेलवे ट्रैक के गिर्द जो सफाई है शहरियों को परेशान कर रही है। बात हो रही थी कि तलबा भी परेशान होते हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर स्कूल जाते हैं, लेकिन वो हमेशा परेशानी से गुजर कर जाते हैं क्योंकि ट्रेन भी साथ से जा रही है, साथ वाला रास्ता जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। दिन ब दिन जो है वो मुश्किलात जो है बढ़ती जा रही हैं। यहाँ के जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनसे बात करते हैं। घर यहीं है आपका? जी, ये साथ ही है मेरा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे। चारों बच्चे स्कूल जाते होंगे? जी जी। अच्छा, ये स्कूल जो है साथ ही है, लेकिन बता रहे हैं कि स्कूल जाते हुए बच्चों को ट्रैक के साथ से गुजरना पड़ता है, लेकिन ट्रैक जो है वो मुकम्मल तौर पर गंदगी से भरा हुआ है। तो कितनी मुश्किलात होती हैं बच्चों को स्कूल जाने में? मुश्किल तो होती हैं, फिर बच्चे जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, और बड़ी परेशानी का सामना है हमें यहाँ पे। अच्छा, जब ट्रेन यहाँ से गुजरती होगी मिट्टी भी उड़ती होगी बहुत ज़्यादा, रैपर हैं, सारी चीज़ें हैं, आपका घर भी सामने है, तो सफाई की सूरत हाल कैसी रहती है यहाँ पे आपके घरों में और बाकी चीज़ों में? घरों में तो सही है, लेकिन बाहर वाला जो सा निज़ाम है ना वो बहुत ख़राब है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे आने जाने का बहुत हमें मसला होता है। सीवरेज का है, ये गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, बहुत मसला है। बच्चे भी कंप्लेंट्स करते होंगे हमसे स्कूल नहीं जाया जाता, रास्ता ख़राब है। हाँ जी बिल्कुल कहते हैं, लेकिन मजबूरी है, फिर भेजना तो पड़ता है। और मुतबादिल रास्ता नहीं है बच्चों को भेजने का? नहीं, और नहीं है रास्ता, हमें यही लगता है आने जाने का। जी, बच्चों को लिए कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है, यही रास्ता है, बच्चों ने इसी रास्ते से गुजर कर जाना है। आप क्या करते हैं नौजवान? मैं इंडस्ट्रियल स्टेट में काम करता हूँ। रोज़ाना फिर ये इसी रास्ते से गुजर कर जाते होंगे? इधर से जाना होता है। ये हमारी कॉलोनी टेक्सटाइल दीवार के साथ सारी जगह, ये दूसरी साइड सारी कच्ची सोलिंग है। बारिश आने की वजह से नालियाँ भर जाती हैं, पानी निकल आता है, बाइक आधी डूब जाती है, कपड़े गंदे होते हैं, फिर हमें भी मुश्किल होती है। हमारे बच्चे मदरसे सिपारा जाते हैं, वो भी तंग होते हैं। हमारी लेडीज़ घर वाली बाज़ार जाती हैं, सामान लेने जाती हैं, बच्चों को छोड़ने जाती हैं, वो भी तंग होती हैं। बस हम अपने बड़ों से बात कर सकते हैं, खुद तो नहीं जा सकते। हमारे बड़े कई दफ़ा गए हैं MNA MPA हमारे चेयरमैन के पास, उन्हें कहते हैं, वो एक दफ़ा आते हैं, 2 ट्रालियाँ उठवाएंगे, चले जाएंगे। मतलब आर्जी हल किया जाता है मुश्किल? आर्जी हल किया जाता है, वो भी 2-3 दिन के लिए। 2-3 दिन सुकून होता है, फिर वही हालात शुरू हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई कंटेनर भी कहीं नहीं रखा हुआ जहाँ पे गंद फेंका जा सके? सर जी, कुछ भी नहीं रखा हुआ। बाज़ार के लोग भी हमारे इधर लाइनों पे आके गंद फेंक के जाते हैं। बाज़ार के लोग मतलब बाहर का जो मेन रोड है, मेन रोड के जितने भी ताजर हैं उनके कूड़ा क्रिकेट का भी कोई निज़ाम नहीं है। उनका कूड़ा क्रिकेट भी वापस इन रिहायशी इलाकों में आता है, यानी कि वहाँ इंतज़ामिया को जहाँ वहाँ से कंटेनर रखकर कूड़ा क्रिकेट रोज़ाना की बुनियाद पर उठाना चाहिए। बाज़ार है, रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका कूड़ा क्रिकेट भी मोहल्ला इस्माइलाबाद के मकीनों को जो है वो यहाँ पे बर्दाश्त करना पड़ता है। नौजवान बता रहे हैं कि हमारे बड़े जो हैं वो बार बार जाते हैं हुक्मरानों के पास, अफसरान के पास, आर्जी हल किया जाता है, ट्रॉली भेजकर सरसरी तौर पर जो है वो यहाँ पे कूड़ा क्रिकेट उठा दिया जाता है, यानी कि तस्वीरी कागजी काम कर लिया जाता है, मुश्किल हल नहीं निकाला जाता। बात हो रही थी स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स से भी जानते हैं कि वो स्कूल आखिर इस ये जो मुश्किल रास्ता है इसे गुजर कर कैसे स्कूल पहुँचते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सनावर अली। सनावर अली, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 10th में पढ़ता हूँ। 10th क्लास में पढ़ते हैं। स्कूल किधर है आपका? स्कूल मिल के अंदर है। घर से कितना फासला पड़ जाता है? स्कूल कितना टाइम लगता है स्कूल जाने में? 15-20 मिनट लगते हैं, जिसमें हमें बहुत मुश्किलात होती हैं। और हमारे यहाँ पे रेलवे ट्रैक के साथ सारा कूड़ा क्रिकेट पड़ा होता है, हमें बहुत मुश्किलात होती हैं। और आए दूसरे दिन हमें बुखार हो जाता है, नज़ला होता है, ज़ुकाम होता है, जिस वजह से हमें स्कूल जाने में तंगी होती है। और सर भी शिकायत करते हैं, फिर हम कहते हैं सर जी स्कूल फिर तैयार होके जाते होंगे? यस। लेकिन रास्ता जो सारा जो है वो गंदगी पड़ी है, वो सारे मोहल्ले का, सारे बाज़ार का गंद जो है वो आपके रास्ते पर पड़ा है, तो फिर आपकी सारी कपड़े भी, जूते भी ख़राब हो जाते हैं? जी जी, और सर भी गुस्से होते हैं, जिस वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। और आपके बाकी स्टूडेंट्स भी आपके साथ ग्रुप जो है वो बन के जाता होगा, तो ये बड़ी परेशानी, एक गंद से गुजर कर स्कूल जाना बड़ी परेशानी होती होगी आप लोगों को? यस यार, बहुत हमें परेशानी होती है। हम यहाँ से जाते वक्त यही बात करते हैं कि अब कैसे बताएं, किसी को बताएं। बड़े भी बात करते हैं हमारे घर वाले, फिर भी कोई बात नहीं बनती। कोई बात नहीं बनती। स्टूडेंट्स के मुंह से भी आपने ये मसाइल सुन लिए कि हम यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर तैयार होकर तो घर से निकलते हैं, लेकिन रास्ता हमारे पास एक ही है स्कूल तक जाने का। वो जो है वो रास्ता मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुका हुआ है गंदगी की वजह से। स्कूल जाते हैं, टीचर्स भी इस चीज़ पर लड़ते हैं, बच्चे, उनका भी एक जो मोटिवेशन है वो ख़राब होती है, ख़त्म होती है कि स्कूल हम साफ़ सुथरे कैसे बन के जाएँ। 10th क्लास का स्टूडेंट है और यहाँ के बताया जा रहा है कि ये जो यहाँ पे स्कूल है कोई 3 से 4 हज़ार के दरमियान जो है वो बच्चा स्कूल जाता है, लेकिन हर बच्चा इसी मसले से गुजर कर जाता है। आप भी यहीं की रहायशी हैं? जी। अच्छा, ये घर कहाँ है आपका? ये साथ में ही है। जिस तरह यहाँ मिट्टी का ढेर पड़ा, आपके घर में भी यही है? घर के सामने ही है, ये भी घर के सामने ही पड़ा हुआ है, उधर भी वो देखो सामने पड़ा हुआ है, घर के सामने ही है। फिर यहाँ से सुबह के टाइम बच्चे स्कूल जाते हैं,
अब बच्चों का डर ही लगा रहता है कि यार लाइन पे ना चढ़ जाएं, लाइन पे से जो है कोई ट्रेन आके ना उड़ा दे। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये बच्चे हैं हमारे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जाते हैं सुबह, बच्चियाँ भी जाती हैं, वो भी लाइनों पर से गुजर के जाती हैं, इस गंदगी की वजह से लाइनों से गुजर के जाती हैं, अपनी जान कुछ खतरे में डाल के फिर ये पढ़ने के लिए जाते हैं। अच्छा, जान की बाजी लगाकर स्कूल के बच्चे जो हैं वो जाते हैं। यहाँ पे हर मकीन जहाँ सेहत का रोना रो रहा है, वहीं ज़्यादा ख़तरा जो है वो बच्चों का है कि बच्चों को स्कूल भेजना है लेकिन रास्ता नहीं है, और रास्ता है तो रास्ता जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है। तो कभी ये जो पिछले दिनों की हम अगर बात करें, पिछले 2 साल की, 4 साल की बात कर लें, कई हादसा भी हुए होंगे इस वजह से? बहुत हादसा होते हैं। पिछले दिनों एक बच्ची जो इंसान है यहाँ स्कूल से वापसी पे आ रही थी गाड़ी, कूड़ा क्रिकेट की वजह से जो इंसान है वो बच्ची का एक्सीडेंट हुआ, वो बच्ची जो इंसान है कट गई है, लाइन के बीच में आ गई, ट्रेन के नीचे। रास्ता ठीक नहीं था, फिर लाइनें भरी हुई होती हैं, ये बारिश होती है ना तो फिर ये लाइनें भर जाती हैं पानी की। यहाँ पर ये देख लो, ये ट्रेन की ये लाइन भी नज़र नहीं आ रही होती, इतना पानी हो जाता है। वो कूड़ा क्रिकेट है वो भी सारा जो इंसान है यहाँ आ जाता है। ये पानी क्यों भर जाता है? पानी का कोई निकासी आपका निज़ाम नहीं बनाया गया यहाँ पे? कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे पानी का निकास, ना गटर लाइन है, ना कोई चीज़ है। पानी तो फिर कई दिन खड़ा रहता होगा? कई दिन खड़ा रहता है। फिर ये रेलवे वाले आते हैं, वो जो इंसान है नालियाँ बनाते हैं, नालियाँ बना के मेन रोड के होल में पानी ये छोड़ते हैं। ज़बरदस्ती की नाली? हाँ, ज़बरदस्ती की नाली। नालियाँ बाद में भर भी देते हैं, पूर कर देते हैं, या वैसे ही वो गड़ा बनी रहती है? वो खुद ही हो जाती हैं। वो जो इंसान है मिट्टी उड़ती है, आती है, वो कुछ ना कुछ आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप ही भर जाती हैं। वो यानी कि कोई मुस्तकिल हल नहीं निकाला जा रहा, वक्ती जो है वो जुगाड़ लगाए जाते हैं ताकि एक आर्जी तौर पर मसला हल कर दिया जाए। मुल्तान में रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं, और ये जिस तरह वो बच्चे की वाकई बात सुनी कि पानी जो है वो लाइनों को बिल्कुल डुबा देता है, पता नहीं चलता कि लाइन कौन सी है और गुजरने का रास्ता कौन सा है। एक बच्ची, एक वालिदैन का लख्त जिगर जो है वो एक ट्रेन की नज़र हो गया, वो ट्रेन जो है वो काटती हुई गुजर गई। ये इस तरह के कई वाक़यात हैं, और ये मोहल्ला इस्माइलाबाद नहीं, इस ट्रैक के गिर्द जितने भी इलाके बसे हुए हैं, सारे इलाकों की यही सूरत हाल है। हर घर के बाहर कूड़ा क्रिकेट जमा है, हर जो बाहर जो बाज़ार है, मेन बाज़ार है, उसका जितना भी कूड़ा क्रिकेट होता है, मलबा होता है, वो भी रिहायशी इलाकों में फेंक दिया जाता है। जहाँ दुकानदार से बात करते हैं तो वो कहते हैं मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं कूड़ा क्रिकेट कहाँ फेंकूँ। घर वालों से बात करते हैं, वो कहते हैं हम कहाँ फेंकने जाएँ। इसका एक हल यही हो सकता था कि यहाँ पे कंटेनर रखा जाए, जहाँ सारे मकीन जो हैं वहाँ कूड़ा क्रिकेट फेंकें, और वहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर इंतज़ामिया की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से कूड़ा क्रिकेट उठा के किसी मुनासिब जगह पर जाके डालें ताकि यहाँ इकट्ठा ना हो। लेकिन यहाँ जो सूरत हाल है वो इंतज़ामी असूलों के बरअक्स है, ठीक है। वह यहाँ बिल्कुल कूड़ा क्रिकेट कहीं जहाँ भी शहरियों का मन लगता है ढेर लगा देते हैं, और उसी कूड़ा क्रिकेट को ही रास्ते के लिए इस्तेमाल करना, क्योंकि मुतबादिल कोई रास्ता नहीं है, और उसी रास्ते को इस्तेमाल करें तो वो ख़तरा से खाली नहीं है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, कोई भी गर्ज यहाँ से गुजरेगा, क्योंकि ये रेलवे ट्रैक है, पत्थर भी बहुत ज़्यादा पड़े होते हैं, स्लिप होने का खदशा होता है, बाइक पे जा रहे हैं तो गिरने का खदशा होता है। रात के वक्त जो है वो लाइट्स यहाँ पे, मुझे तो कहीं लाइट्स नज़र नहीं आ रही यहाँ पे। रात के वक्त अगर यहाँ से गुजर रहे हैं तो लाइट्स भी नहीं होती, पता भी नहीं चलता किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं। तो ये एक बड़ा संगीन मामला यहाँ पे हुआ है, जो जान के लिए जो है वो ख़तरा बना हुआ है। इस सूरत हाल पर मज़ीद भी इलाका मकीन यहाँ के रिहायशियों से बात होगी कि उनको किन किन मसाइल का सामना है। मुतालबा जो आवाम का है वो हुकूमत से क्या करना चाहिएगा। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मैं इस वक्त उसी ट्रैक पर मौजूद हूँ जो ट्रैक शहरियों के लिए वबाले जान बना हुआ है। इस वक्त मेरा भी इस ट्रैक पर चलना कोई आसान नहीं है, क्योंकि मेरा कैमरामैन आसिफ सिद्दीक अगर आपको दिखाए, एक तरफ ये रेलवे ट्रैक है और पत्थर पड़े हैं। यहाँ से अगर कोई बच्चा या कोई यहाँ का रिहायशी गुजरेगा तो वो स्लिप होकर किसी भी टाइम में ट्रैक पर गिर सकता है। जबकि दूसरी जानब गंदगी के ढेर हैं, जहाँ पे कई किस्म का कचरा पड़ा है, शीशे टूटे हुए पड़े हैं, मार्बल टूटी हुई पड़ी है और गंदगी है, तो इस तरफ भी नहीं चला जा सकता। तो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से बच्चों ने गुजर के जाना है। यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस कदर वो इस मुश्किल रास्ते से गुजर कर स्कूल जाते हैं। और यहाँ के मकीन, न सिर्फ यहाँ के मकीन बल्कि यहाँ पहले बताया जाता है कि यहाँ पे पहले एक प्रॉपर सड़क बनाई गई थी, सोलंग लगाया गया था, लेकिन सूरत हाल ये है कि उसका नामो निशान ख़त्म हो गया है। इन्हीं पत्थरों से और इन्हीं गंदगी से गुजर कर बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं, और यहाँ के रिहायशी जो हैं वो भी यही रास्ता इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये रास्ता जो है उनकी जान का दुश्मन बना हुआ है। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, मज़ीद हम उनसे बात करते हैं कि ये रास्ता जो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, ये रास्ता कितना ज़्यादा उनके लिए मुश्किलात का बायस बन रहा है। अंकल जी, यहाँ पहले बताया जा रहा है कि सड़क जो है वो यहाँ बनाई गई थी, लेकिन अब जो है यहाँ पे सड़क नहीं है, गंदगी है और पत्थर है, तो कितना मसला आता है?
मसला तो बहुत दफ़ा कई दफ़ा एक्सीडेंट हो चुके हैं। अगले दिन ट्राली का भी एक्सीडेंट हुआ है, रिक्शे का भी हुआ है, मोटरसाइकिल का भी हुआ है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे देख रहे थे अभी पैदल आवाम गुजरती है, तो ट्राली रिक्शा यहाँ से बड़ी ट्रांसपोर्ट की आमदरफ्त भी होती है। जी हाँ, जो मकान बनाते हैं या कुछ चीज़ें है, छत जिसकी गिर गई, उसने जो है सामान बनाने के लिए जो आखिर कुछ ना कुछ तो करना है ना, कहीं से तो लेके आएंगे। कोई ऊपर से फ्लाईओवर तो नहीं बना हुआ कि ऊपर से आएगा, तो इसलिए जो है हम बहुत तंग हैं। हमारे से वादे तो किए जाते हैं, लेकिन ये गरीब गुरबा लोग हैं यहाँ पे, कोई इनों का पुरसे हाल नहीं है। गरीब गुरबा है, पीछे यहीं से जो है ना तकरीबन यहाँ से कोई 150 कदम परे जो है ना जी सारा गंदगी उठी हुई है। हर दफ़ा उठती है, 8वें दिन उठती है यहाँ पे। जब से जो है ना इलेक्शन हुआ, जब से एक आने का काम नहीं हुआ यहाँ। अच्छा, ये जो सारा रिहायशी इलाका है, किस लेवल का तबका है? लोग ज़्यादा क्या काम करते हैं? यहीं पे काम करते हैं, बाहर जाते करते हैं, मजदूरियाँ करते हैं, रेडिये हैं, बस यही काम है उनका। जो यहाँ से पीछे है ना, वो जो है ना ताजर हैं, ज़िम्मेदार हैं, अच्छे जो है ना घराने से हैं, उनकी सुनी जाती है, हमारी नहीं सुनी जाती। यहाँ से जो है ना एक ट्राली भी नहीं उठती, वहाँ से 50-50 ट्रालियाँ उठती हैं मौके पे। मतलब नज़रअंदाज किया जाता है इस इलाके को। नज़रअंदाज करने की वजह, चले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कुरडी वहाँ पे भी ऐसे ही होता था, लेकिन वहाँ पे उठा हुआ है, यहाँ पे कोई नहीं उठा हुआ एक ट्राली भी। ये तो आपने सियासतदानों की बात की, अफसरान को भी शिकायत करते होंगे? अफसरान को भी कई दफ़ा कहा है कि मेहरबानी करो आओ, कहते जी बस ये ट्राली आ रही है, ये उठवाते हैं, फिर जाते हैं, वो लेके भाग जाते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ जब वज़ीर आला बनी, उन्होंने एक बहुत ही बड़े लेवल पे मुहिम शुरू की, साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम। तो आप उन दिनों से या अब तक कोई उस मुहिम का हिस्सा, कोई यहाँ पे भी कार्रवाई हुई? रोड पे हो रही है, रोड पे हो रही है, दिखने वाली जगहों पे हो रही है, अंदरून कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। और इलाका मकीन से बात करते हैं। अंकल, यहाँ पे अभी तो ये रोड जो है मुकम्मल तौर पर, बल्कि रोड ना कहें, ये एक साइड पे टूटा फूटा रास्ता ही हो गया। क्या यहाँ पे कभी बता रहे हैं कि सोलिंग भी होता था, सड़क भी होती थी, फिर उसे ख़त्म क्यों किया गया? सोलिंग इन्होंने सियासतदानों ने ख़त्म करवा के हम रोड बनवाएंगे यहाँ पे ना, एक नारा लगाया। हाँ जी, वो अपने वो घुड़वा मारे यहाँ पे, सारी ईंटें शीटें घुड़वा के ले गए लोग उठा के यहाँ से। जिस टाइम बच्ची है, हमारी बच्ची, छोटी छोटी बच्ची है, इस लाइनों के अंदर से जारी होती है, इधर से मोटरसाइकिल आ रहे हैं, इधर से गाड़ी आ रही है, बताओ वो बच्चियाँ कहाँ से गुजरे? ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। वो सही कह रहे हैं, सुबह टाइम या छुट्टी टाइम जब हज़ारों बच्चियाँ, सैकड़ों बच्चियाँ और बच्चे इस ट्रेन की पटड़ी से गुजर कर जा रहे होते हैं, क्योंकि ये रास्ता तो बिल्कुल ख़राब हो गया है, तो उससे गुजर कर जा रहे होते हैं। हमेशा जो वालिदैन की जो जान है वो मुट्ठी में आई होती है कि हमारे बच्चे जो हैं वो किसी नाखुशगवार हादसे का बायस ना बन जाएं। मेन स्कूल जो है ये इस्माइलाबाद का बच्चियों का सीटिया मिल के अंदर है मेन स्कूल। तकरीबन यहाँ हाजी बिलाग, ये मनवराबाद, ये तकरीबन सारी बच्चियाँ यहाँ से जा रही होती हैं। बच्चों की चलो कोई बात नहीं, बच्चे तो सड़क से चले जाएंगे, अब बच्चियाँ पर्दे वाली हमारी बहुत माएँ बहनें बेटियाँ जा रही होती हैं, वो बेचारी छुप के निकल के, और बारिश के दिनों में आप यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते। अच्छा, फिर वो मजबूरन ट्रेन की पटड़ी से गुजरते हैं? बिल्कुल, यहाँ से ट्रेन की पटड़ियाँ भी भरी होती है पानी से। पता कैसे चलता है, लोग कैसे गुजरते हैं? अभी बाबू बच्चियाँ बेचारी इतने पाँव ऊपर करके गुजर रही होती हैं। अब ये तो सबसे बड़ी शर्म वाली बात है ना। तो फिर आप इसका कोई मुतबादल क्या सोचते हैं? क्या कहें जी, अफसरों को कह लिया, MNA MPओं को कह लिया, अब हमारे बस की तो नहीं है जो हम ये इतना गंद उठवा लें। ये तकरीबन सारा गरीब तबका है। अच्छा, ये इलाका कितना बड़ा है, यहाँ पे आबादी कितनी है? इधर तो ये सर सबसे बड़ी बात तो ये इधर ये हाजी बिलाग बहुत बड़ा इलाका है, स्टेट की साइड पे मनवराबाद आ गया, ये अपने अलकुरैश तक की बच्चियाँ यहाँ से स्कूल जाती हैं। यानी कि काफ़ी सारे इलाके मिल के जो हैं वो इस तरफ बच्चियाँ, इस साइड पे स्कूल है, सीटिया मिल के अंदर तकरीबन 4-5 हज़ार बच्चियाँ यहाँ से जा रही होती हैं। अब मुझे ये बताओ कि इस गंद के ऊपर से बच्चियाँ चल सकती हैं? ये इंतज़ामिया की एक गफलत कह लें, नाअहली कह लें, कि एक ऐसा इलाका जहाँ का कुछ 4000 के करीब बच्चा स्कूल जाता है, और उस 3 से 4 हज़ार बच्चे के स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं है। जो रास्ता यहाँ पे मौजूद था, बता रहे हैं यहाँ सड़क थी एक, लेकिन उसको सियासतदानों ने
अपने नाम एक एजाज़ करने के लिए कि हम यहाँ पे इससे ज़्यादा अच्छी सड़क बना के देंगे, उसको उखाड़ दिया गया और यहाँ पे जो जितने भी ईंटें और जितना भी मटेरियल इस्तेमाल किया गया था वो गायब हो चुका है। और इस वक्त ये एक बड़ा ही गैर हमवार सा ये रास्ता बना हुआ है, पत्थर पड़े हैं, गंदगी पड़ी है और घास जो है वो इर्द गिर्द जमी हुई है। और जब बारिशें होती हैं तो ये तालाब बन जाता है और एक बड़ा ख़तरा होता है यहाँ से गुजर के जाने का। इलाका मकीन जहाँ परेशान है, दुकानदार जहाँ परेशान है, वहीं सबसे ज़्यादा परेशान जो हैं वो लोग हैं जिनके बच्चे बच्चियाँ यहाँ से गुजर कर स्कूल की तरफ जाते हैं, लेकिन वो स्कूल की तरफ जाना भी जो है वो काफ़ी दुश्वार होता है। सुबह के टाइम और छुट्टी के टाइम सैकड़ों हज़ारों बच्चे बच्चियाँ यहाँ से गुजर रहे होते हैं और यही टाइम जो है वो ट्रेन जो हैं वो दिन रात जो है वो ट्रेन गुजर रही होती हैं, तो एक हमेशा ख़तरा रहता है कि यहाँ कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो जाए। सियासतदान भी आंखें बंद किए हुए हैं, अफसरान भी आंखें बंद किए हुए हैं, इस तरफ का चक्कर भी नहीं लगाया जाता। शहरियों का कहना है बाहर जो मेन रोड्स हैं वहीं आके अपने तमाम तर काम करके जो वह चले जाते हैं, लेकिन बाज़ार से पीछे हट के जहाँ आबादियाँ हैं उस तरफ कभी भी नहीं देखते। तो यहाँ पे मसाइल हल तो हो नहीं रहे, तो मसाइल मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। शहरियों का यहाँ रहना दुश्वार होता जा रहा है। मज़ीद भी शहरियों से तमाम यहाँ के इलाका मकीनों से हम बात होगी। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मोहल्ला इस्माइलाबाद के रेलवे ट्रैक के गिर्द रहने वाले मकीनों के मसाइल पर बात हो रही है। बात हमने की कि बच्चे किस तरह मुश्किल से गुजर कर स्कूल जाते हैं, इलाका मकीन कूड़ा क्रिकेट कहाँ फेंकें और कूड़ा क्रिकेट यहीं जमा होने से उनको किन मसाइल का सामना है। वहीं उसके साथ साथ ट्रैक के एक जानब जहाँ गंदगी के ढेर पड़े हैं तो दूसरी जानब भी गंदगी के ढेर हैं, दोनों तरफ जो है वो गंदगी राज कर रही है। इस वक्त मैं रेलवे ट्रैक के जिस साइड पर मौजूद हूँ, यहाँ सिर्फ एक शख्स के गुजरने की जो जगह है और जहाँ से वो गुजर के जा रहा है, एक तरफ पत्थर हैं, दूसरी तरफ गंदगी है। तो शहरी या गंदगी से जहाँ चलने में दुश्वारी है, वहीं ये गंदगी यहाँ रहने से मच्छर की आमाजगाह बनती जा रही है और यहाँ बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। हमेशा बदबू जो है वो यहाँ पे रहती है। इलाका मकीन जिनकी यहाँ पे अपनी मालकाना हकूक़ के तहत वो यहाँ बैठे हैं, उनका यहाँ पे रहना जो है वो मुहाल हो चुका है। कुछ इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अच्छा, ये गंदगी जहाँ चलने में दुश्वारी कर रही है, वहीं आप लोगों की सेहत पर कितना असर पड़ रहा है इस पर? इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। गंदगी की वजह से हमारे ख़ुद को एलर्जी है और बीमारियां वगैरह, मच्छर वगैरह, आपके सामने मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। इसकी वजह से मलेरिया, आए दिन शिकायत मलेरिया की होती है। कहना किसी के छोटे बच्चों को बीमार है, फिर कोई बड़ा बीमार है, बस ये बहुत ज़्यादा शिकायतें हमें। पहले आमदन पूरी सूरी है, फिर ये गंदगी मज़ीद बीमार कर रही है और आधी आमदन जो है वो इलाज पर लग जाती होगी। इस तरह है जी, जो कमाते हैं बीमारियों पे लगाते हैं। बस है ना, कभी किसी कर्जा ले लिया, उस सरकट चला रहे हैं, बस इस तरह हालात चल रहे हैं। बस आपके सामने बीमार। खुद क्या करते हैं? खुद बस टेलर मास्टर हूँ। कहाँ पे है शॉप आपकी? ये इसके साथ ही है, ये साथ ही दुकान बनाई हुई है। शॉप भी यही है, घर भी यही है, यानी कि आपको, आप चाहे घर में आराम करने आओ या काम करने जाओ, आपको रहना गंदगी में ही है। बस इस तरह ही है, गुजारा कर रहे हैं बस। ताजरों ने मिल के कोई शिकायत नहीं की अफसरों को कि हमारा ये मसला हल करें? एक तो घर में परेशानी है, दुकान भी ख़राब होती है। बस इस तरह ही आपके सामने हर किसी को बुलाते हैं, वो आगे काम करवा जाते हैं थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद ना उससे ज़्यादा ही गंद हो जाता है। और इसके अलावा हर किसी की बीमारियां चलने लगे। आजकल जो एलर्जी की बीमारी चल रही है। क्या कहते हैं डॉक्टर्स, क्या कहते हैं? डॉक्टर बस आपके सामने ही है, पैसे ले लेते हैं, टिक्का शिक्का लगा देते हैं, बस फिर उसके बाद फिर वो क्योंकि देखो ना, डॉक्टर्स चाहे जितनी मर्जी दवाइयाँ दे दें, वक्ती तो आराम आ जाएगा, लेकिन वापस आके रहना तो उसी इलाके में है ना। जब वापस आते हैं फिर वही माहौल, वही मच्छर, वही गंदगी, वही बदबू, दोबारा फिर बीमारी। मतलब मुस्तकिल आपका हल सेहत का नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। बस ये है ना कि कूड़ा उठ जाए, इसके अलावा हमें और क्या चाहिए? साफ़ सुथरा माहौल हो जाएगा और हमें क्या चाहिए? बस इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये ना कूड़ा उठ जाए, बॉडी बीमारी। और इसके अलावा हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, वो स्कूल जाते हैं, वो बड़ी तंग होते हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा ना तंग होते हैं। इधर से ना अक्सर आए दिन ना एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। बस यही हम चाहते हैं कूड़ा उठ जाए और एक साफ़ माहौल जो है वो यहाँ पे पैदा हो जाए, लेकिन ये साफ़ माहौल पैदा होने ख्वाब बनता जा रहा है, क्योंकि सारे अफसरान जो हैं वो सब्ज़ बाग दिखाकर चले जाते हैं, सियासतदान सब्ज़ बाग दिखाकर चले जाते हैं, लेकिन मोहल्ला इस्माइलाबाद के मकीन जो है वो उन्हीं मसाइल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुछ और नौजवान मौजूद हैं। आप कहाँ से रिहाइश पजीर हैं? यहीं का मैं रिहायशी हूँ सर। कितने अरसे से रह रहे हैं?
यहाँ पे मुझे तकरीबन 10-15-20 साल हो गए हैं। ये क्या गंदगी 15-20 साल से ही पड़ी है या अब हुई है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है सर। मैं जहाँ मतलब इतना अरसा हो गया मुझे यहाँ पे रहते हुए, मैंने यहाँ पे कभी साफ़ सुथरा माहौल नहीं देखा। लेकिन आप चाहते हैं कि माहौल साफ सुथरा हो, लेकिन आगे उसके असबाब पैदा नहीं हो। बिल्कुल ऐसे ही है। हम अगर जाते हैं वहाँ पे कंप्लेन करते हैं तो अफसर बात नहीं सुनते बिल्कुल भी, ना इधर तवज्जो देते हैं इस साइड पे। यहाँ पे अगर लाइट चली जाए ना, लाइट कम से कम एक दिन पूरा, अब पिछले दिनों लाइट गई है तकरीबन 10-12 घंटे लाइट आई नहीं। अवाम के पास पानी नहीं था पीने के लिए, नहाने के लिए, वाशरूम जाने के लिए। अवाम इतनी ज़्यादा परेशान। फिर वापटा के मुलाजिम आए, उन्होंने वहाँ पे आके बिजली वगैरह सेट की है। सेट उनके आने के बावजूद उनको ये सिस्टम का पता नहीं चला कि बिजली ख़राब कहाँ। यानी कि गंदगी के साथ साथ यहाँ पे लाइट भी नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग भी सामने। जी बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्ट्रिशियन का, इसकी लोड शेडिंग का भी मसला यहाँ पे आ जाता है। दूसरा, इस गंदगी की वजह से स्मेल इतनी आती है घरों में कि अगर बारिशों का पानी खड़ा हो जाए तो हम घर में बैठ नहीं सकते। बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है। सीवरेज का मामलात भी वैसे ख़राब है। और बीमारियाँ यहाँ पे आपको पता है कि गंदगी की वजह से कितनी बीमारियाँ पैदा होती हैं। मलेरिया, मच्छर इतना यहाँ पे खड़ा होता है। बारिशों के टाइम पे आप आएँ, ये गंदगी से पानी बह के सारा इस जगह पे आता है। चलने की रोड तो हमारे पास साफ वैसे नहीं है। जो बच्चे यहाँ से गुजर के जाते हैं, फिर जरासीम उस पानी से बंदे के फैलते, एलर्जी का सिस्टम, मेडिसिन ले लेके हम परेशान हुए पड़े। मेडिसिन लेने के लिए जाए डॉक्टर अपने पैसे कमा के मेडिसिन वगैरह। मेडिसिन आजकल थोड़ी महंगी हैं। एक दफ़ा बीमार हो जाए बंदा, मेडिसिन लेने चला जाए, कम से कम 1000 का तो सिर्फ मेडिसिन लेने का खर्चा हो जाता है। अब आप सर यहाँ पे देखें, आपको कोई रोड का नामो निशान नज़र आ रहा है? इस साइड पे देख लें, यहाँ गंदगी का ढेर लगा हुआ है, ये पीछे नज़र आ रहा है। यहाँ पे रोड का कोई सिस्टम नहीं है, ना किसी को पता है। और यहाँ पे अवाम, पता ही नहीं है किसी को यहाँ पे कोई अवाम बस्ती भी है। सियासतदानों का हक बनता है, जैसे हम उनको सपोर्ट करते हैं, उनको वोट देते हैं, उनका हक बनता है कि वो यहाँ पे आएँ, हमें आके देखें हम किस हाल में रह रहे हैं। जब आपसे अभी वोट लेने आए थे ये, तो आपने को मुतालबात रखे, वोट छोड़ दिया होगा? मुतालबात रखते हैं, नहीं मानते, वोट ले लिए, बस गल ख़त्म। मुतालबे रखे थे, वोट ले लिए, फिर बात भी नहीं पूछते, तो कहते हैं हम बात पूरी कर देंगे। जब वोट ले लेंगे, पीछे कौन जीत जाएंगे, फिर आप बन जाएंगे वजीर। हमारा क्या, हम तो मर रहे हैं ना। गरीब आवाम तो मर रही है ना। गरीब किधर जाए, गरीब आवाम किधर जाए? ये देखो सारा कचरा पड़ा है, सारा बच्चे बीमार हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है कि गरीब आवाम केड़े पासे जाए? गरीब आवाम कहाँ जाए? क्योंकि इलाका मकीन जो हैं वो उनके पास जब कोई भी नुमाइंदा आता है वोट लेने के लिए, उसके सामने अपने मसाइल रखते हैं, वो सब्ज़ बाग दिखाता है, लेकिन होता ये है कि जीतने के बाद, यहाँ से कामयाब होने के बाद वो गायब हो जाते हैं। गरीब उन्हीं मसाइल के साथ ज़िंदगी गुजार रहा होता है। आप बता रहे थे कि ख्वाब दिखाए, लेकिन वो ख्वाब अधूरे छोड़ दिए। तालबा किया इन्होंने हमारे साथ ये किया कि जो हम आपकी ये रूढ़ी वगैरह सब उठवाएंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल कराएंगे। जब इलेक्शन हो गया, वोट जीत गए हैं वो, उसके बाद उन्होंने पलट के हमें अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। अब बताओ हम किसके पास जाएं? अगर हम उनके पास जाते हैं, वो बाहर से ही सिक्योरिटी गार्ड हमें जो है ना धक्के धुक्के दे के भगा देते हैं कि कोई भी नहीं है, जाओ भाई अब तुम। जो ओपन डोर पॉलिसी है अफसरान की, अफसरान कहते हैं हमारी ओपन डोर पॉलिसी है, कोई भी शहरी हमारे दफ्तर में आए अपना मसला बताए, लेकिन ये सारे लोग बताते हैं कि हमारी सुनते ही नहीं है। कोई भी नहीं सुनता। आप ये जगह देख रहे हो, आप रोड पे चले जाओ। आज सुबह जो है ना वो आए हैं, उन्होंने जो है ना खाली हल मारा और चले गए हैं रोड के ऊपर। और उधर का जो गंद है वो सारा बैक साइड पे आके जो है ना ये बाज़ार वाले फेंक देते हैं। अब हम रोकते हैं, वो हमें कहते हैं जाओ जिसको कहना है कह दो। टैक्सेस भी देते हैं आप, आवाम सारे टैक्सेस देती है, लेकिन मतलब मसला हल कराने के लिए ना दफ्तर के दरवाजे खोले जाते हैं, और अगर कोई स्टाफ यहाँ पहुँचता है उनको बात की जाए तो वो इन पर चढ़ाई कर देते हैं। तो ये तो अवाम पर उल्टा ज़ोर ज़बरदस्ती करने वाली बात होगी कि मसला भी हल नहीं करना, लेकिन साथ में डराना धमकाना भी है। बिल्कुल ऐसे ही होता है हमारे साथ। फिर हमने अपने अल्लाह का ही जो है ना दर पे जाके बैठने के, या तो तू हमें इंसाफ दे या फिर इनसे जो है ना कोई इंसाफ करवाओ। इंसाफ की उम्मीद बिल्कुल अल्लाह से ही होती है, अल्लाह की तरफ से ही तमाम अहकामात होते हैं, लेकिन उसके जो यहाँ पे जो इंसान हैं, जो वसाइल जो बन रहे होते हैं, जो वसीला बन रहे होते हैं मसाइल हल करने का, लेकिन वो यहाँ फ़िरौन बने बैठे हैं। अच्छा, ये क्या क्या शिकायत की आपने? गए होंगे कभी अफसर के पास या कभी एहतजाज किया होगा? बिल्कुल जाते हैं हम, हर किसी के पास जाते हैं। वासा वाले के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी हमें कंप्लेन लिखवाओ, उसके बाद जो है ना हम बंदा भेजेंगे। बंदा आया कभी? कोई भी नहीं आता। हम खुद ही जो है ना इलाके वाले जो है ना अपनी मदद आप कर लेते हैं। यार तू जो है ना उसको 2-3 हज़ार रुपया दिया, चल यार तू ये करा दे यार, तेरी मेहरबानी। हालांकि सारा इलाका जो है वो ये मजदूर इलाका है। हाँ जी, बिल्कुल मजदूर इलाका है। अभी मैं ड्यूटी पे से आ रहा हूँ। मैं क्या करते हैं? मैं मिल में काम करता हूँ। अभी मैं ड्यूटी पे से आ रहा हूँ, ये देखो पसीना मेरा। कितना कमाते हैं? 25,000 रुपये।
बिल शिल भी होते होंगे? बिल अब हमारे घर का बिल जो है ना 45,000 रुपये घर का बिजली का बिल आया। तो ये इतना मतलब एक मजदूर 20-25 हज़ार कमा के भी उसे ये सफाई के बाहर के अपने मतलब अपने मोहल्ले की सफाई में पैसे डालने पड़ते हैं, मोहल्ले की सीवरेज ठीक करवाने के लिए पैसे डालने पड़ते हैं। कुछ नौजवानों से भी बात करते हैं। आप क्या यहीं की रिहायशी क्या करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं यहीं का रिहायशी हूँ, मैं मिल में काम करता हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो फिर ये सारे लोग रोना रो रहे हैं कि हमारे मसले 10-15 साल से पड़े हैं, आप क्या कहेंगे? 15-20 साल हो गए हैं, ये सब कुछ ऐसे ही पड़ा है जैसे हम शुरू से देखते आ रहे हैं ना, ये सब कुछ ऐसे ही पड़ा है। यहाँ पे रूढ़ियों वगैरह का निज़ाम, पानी रुकना, गंदगी, और बच्चे छोटे छोटे जब चलते हैं बीमार होते हैं, घरों में पानी घुल जाता है। और गटर लाइन वाले बिल्कुल आते ही नहीं है, वासा वाले अगर उन्हें फ़ोन करो सुनते ही नहीं है, शिकायत जितनी कंप्लेन कर लो नहीं आते। ये जो गंदगी मैं पीछे देख रहा हूँ, ये सारा गंदगी का ढेर पड़ा है, ये ऐसे ही पड़ी रहती है? ऐसे ही पड़े रहते, कोई सफाई नहीं करने आता। जब से हमने यहाँ देखा है ऐसे ही देखा है, सफाई का कोई निज़ाम नहीं है यहाँ पे, कोई आता ही नहीं है, बात ही नहीं सुनता अगर किसी को बताएं तो। अंकल जी ये बता रहे हैं आप भी बाहर बाज़ार में काम करते हैं कि बाज़ार का सारा कूड़ा क्रिकेट वहाँ आता है, तो जब अगर सुबह के वक्त अभी बता रहे हैं कि सुबह हल मार के वो लेके गए हैं, तो जब बाज़ार का कूड़ा क्रिकेट वहाँ से उठाते हैं तो फिर ये पीछे आने का क्या मकसद है? सर पीछे वो आने का उनका दिल ही नहीं करता। अच्छा जी, उनका है ना भाई इस साइड पे आने को दिल ही नहीं करता। ये सेठ साहब की मेहरबानी है, उन्होंने हमारे साथ कई दफ़ा हमारे साथ पैसे मिलाकर हमारा कचरा वगैरह उठवाया है, सफाई सुथराई करवाई है हमारी। अच्छा, ठीक है ना जी। लेकिन सूरत हाल तो बड़ी ख़राब है, हर तरफ गंदगी पड़ी है। अब एक जगह से उठवाते हैं बेचारे हैं, वो आगे दूसरा उठाने लगते हैं, पीछे फिर वही निज़ाम बन जाता है। मतलब इतने वसाइल नहीं है, एक जगह से उठवाए और वहाँ से मतलब उठा के लेके गए, लेकिन मोहल्ला तो बहुत बड़ा है ना, इतना बड़ा इलाका है, तो हर जगह से बाकायदगी से उठाया जाए तब ये मसला हल हो सकता है। सब बाकायदगी से कुछ नहीं उठाते। आगे ट्राली मंगवाई थी, वो 2 चक्कर लगा के उसके बाद तीसरे चक्कर पे आई नहीं है वो। अच्छा, हम लोगों ने उसकी खिदमत की है, चाय बोतल की है, जो हमारे से हो सका हमने वो तमाम किया है। मोहल्ला इस्माइलाबाद के मकीनों की तमाम तर गुफ्तगू सुनी, उनके मसाइल सुने, वो मुतालबा भी कर रहे हैं कि हमारे ये जो मसाइल हैं, जब बारिशें आती हैं तो पानी निकालने का रास्ता नहीं होता, गंदगी पड़ी है तो उसे कोई उठाने वाला नहीं होता। अफसरान के दफ्तर शिकायत करने जाते हैं तो अफसरान के दफ्तर जो हैं वो इनके लिए उनके दरवाज़े जो हैं वो बंद हैं। सियासतदान वोट लेके आके सब्ज़ बाग दिखाकर चले जाते हैं, उसके बाद वो भी गायब होते हैं। आखिर ये जो रिहायशी हैं यहाँ के, ये कहाँ जाएं, किसका दर खटखटाएं कि इनका मसला भी कोई आके यहाँ पे हल करे? मायूस नज़र आते हैं और गम और गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। और जो आला हुकाम हैं, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम शुरू की थी, उसको भी निशाने पे ले रहे हैं कि वो आपका जो मुहिम है वो बाहर सड़कों पर तो नज़र आती है, लेकिन ये जो अंदरून रिहायशी इलाके हैं यहाँ क्यों नज़र नहीं आती? जहाँ पे लोग रह रहे हैं, हम टैक्सेस भी दें, इतने बिल भी भरें, लेकिन उसके बाद भी एक मज़दूर को फिर भी इतने बिल भरने के बाद भी एक मज़दूर को ख़ुद सारे पैसे भर कर ये सारी चीज़ें करवानी पड़ती हैं। हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम की तवज्जुह से कि आप इस मसले की तरफ आएँ और इन मसलों को हल करें, ताकि आम शहरी का जो लाइफ स्टाइल है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेहतर हो सके, क्योंकि गंदगी ने वो लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब कर रखा है। ऐसी मज़ीद कई जगहों से हम मज़ीद भी मसाइल की निशानदही करते रहेंगे, और टीम आखिर क्यों ऐसे कई मसाइल जो है उनके इलाका मज़ीद जो जगह हैं, उनके जो इलाका मकीन है, उनकी आवाज़ बनती रहेगी। अपने मेज़बान शकील सुल्तान को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए प्रोग्राम आखिर क्यों। अल्लाह निगहबान।